बच्चों, आज हम जंगल और जनकपुर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो भगवान राम का है पाठ अवधपुरी में राम, उसका दूसरा पार्ट है जंगल और जनकपुर। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे और उन्हें नदी पार करनी थी। नदी का नाम क्या बताया? सरयू। ठीक है, क्या नाम बताया नदी का? सरयू। और सरयू के दक्षिण के किनारे वो चलते रहे। दक्षिण तट पर उनकी जो नगरी थी वो अयोध्या थी, और अयोध्या में वो पहुंचे और अयोध्या से दूर हो गए थे। तो इस तरह से जब वहां से वो निकले, आगे उनका राजमहल छूट गया था, आखिरी बस्ती निकल गई थी, और आगे उनको लगा कि धीरे धीरे एक मोड़ आया, अब सब कुछ ओझल हो गया था। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी नजर सामने केवल महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों के साथ चल रही थी। सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी। राजकुमार के चेहरों पे थकान का नाम नहीं था। वो पैदल चलते रहे। महर्षि अचानक रुक गए। उनकी नजर एक चिड़िया के झुंड पे पड़ी जो अपने बसेरों की ओर लौट रही थी। आसमान मटमिला लाल हो गया था। चरवाहे घर की ओर लौट रहे थे। गायों के पेड़ से उठती धूल में आधे छिपे हुए थे। और इस तरह से शाम का समय हो गया। रात को नदी के तट पर ही विश्राम करने के लिए महर्षि ने कहा। दोनों राजकुमार चेहरे के भाव से विश्वामित्र का हल्का सा मुस्कुराया। राम के निकट आते उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ, और इन्हें सीखने के बाद तुम कोई प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहो। राम लक्ष्मण नदी के में हाथ मुंह धोकर बैठ गए। महर्षि के निकट आकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला अति बला नाम की विद्याएं सिखाई। कौन सी विद्याएं सिखाई? बला और अति बला। और वो रात में वो सो गए। तिनको पत्तों का बिस्तर बनाया उन्होंने, और नींद आने तक महर्षि से बातें करते रहे। अब सुबह होती हैं, फिर से वे यात्रा शुरू करते हैं सरयू नदी के किनारे। और आप देख रहे हैं इसमें एक राक्षसी है, ठीक है, उसका वध होगा इसमें, ताड़का का। ठीक है, और राम जी तीर से मार रहे हैं उसे। और जंगल और जनकपुर का पेज चलते हैं हम आगे। दो नदियों का संगम होता है। दूसरी नदी गंगा नदी थी वहां। पहली सरयू का वर्णन था, लेकिन एक अंतर आ गया था। राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे, ठीक महर्षि के पीछे थे और उनकी बातों ध्यान से सुन सके। रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों की जानकारी थी उनको उनको बता रहे थे। वृक्ष वनस्पतियों का संबंध और स्थानीय इतिहास भी उसमें शामिल था। आगे की यात्रा कठिन थी। जंगल से होकर वह नदी पार कर रहे थे। ऐसा करते विश्वामित्र को उचित नहीं लगा। तीनों लोग वहीं रुक गए। संगम पर बने एक आश्रम में रहे। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। और पहले कौन सी नदी पार की इन्होंने? सरयू। और जंगल बड़ा घना दुर्गम था, और अब उन्हें जानवरों की आवाज की दहाड़ सुनाई दी। राम लक्ष्मण आश्वस्त महर्षि ने कहा, ये जानवर वनस्पतियां जंगल की शोभा हैं, इनमें कोई डर नहीं है। असली खतरा राक्षसी ताड़का से है। वह यहीं रहती हैं, और तुम्हें वो खतरा हमेशा के लिए मिटा देना चाहिए। और ताड़का के डर से उस वन में कोई नहीं आता, और ताड़का उसे मार डालती हैं, और उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया है। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। उसे एक बार खींच कर छोड़ा। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था। टंकार सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई ताड़का गरजती राम की ओर दौड़ी। दो बालकों को देखकर उसका और क्रोध भड़क उठा। जंगल में जैसे तूफान आ गया हो, विशाल पेड़ हिलने लगे हो। ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, और राम ने बाण चलाए। लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। ताड़का बाणों से घिर गई। राम का एक बाण उसके हृदय पर लगा। वो गिर पड़ी और फिर हमेशा के लिए सो गई। इस तरह से ताड़का का वध हुआ। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए, उनको गले लगा लिया, और राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए, उन्हें प्रयोग विधि बताई। और उनका महत्व, जो ताड़का है उसका चित्र ये है। देखिए, राम जी धनुष से मार रहे हैं और ताड़का राक्षसी को मार रहे हैं। ठीक है, अगला जिसका पेज है उसमें महर्षि आश्रम वहां से अधिक दूर नहीं था, लेकिन तब तक वो रात हो चली थी। विश्वामित्र को वो दूरी अगले दिन तक तय करने का निर्णय किया। ताड़का मर चुकी थी, उसका भय नहीं था। तीनों ने रात वहीं बिताई, ताड़का वन में, जो अब पूरी तरह भय मुक्त था। सुबह जंगल बदला हुआ था। अब वहां ताड़का वन नहीं रहा, क्योंकि ताड़का मर गई। अब उसकी जो जंगल की जो शांति थी वो बरकरार हो गई। इनका सिद्धाश्रम पर अंतिम पड़ाव था। ये महर्षि का आश्रम था, और बड़ा मनोहारी जगह थी।
विश्वामित्र वहां रहे। राम लक्ष्मण के आगमन से सब खुश हुए और भगवान राम के सानिध्य में विश्वामित्र जी ने यज्ञ शुरू किया और उनकी जो जिम्मेदारी थी राम लक्ष्मण को सौंप दी और अनुष्ठान पूरा होने लगा। और कुछ ही दिनों में 5 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा और निर्विघ्न रहा यज्ञ, लेकिन राक्षसों को भगा दिया। राम लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक सोने का निर्णय नहीं किया। वे लगातार जागते रहे, चौकस रहे और कमर में अपने तलवार और वो धनुष लेके अपने साथ तैयार रहे और इस तरह से वो उसी के साथ चल रहे थे। उसके साथ उन्होंने देखा कि सुबाहु और मारिच नाम के राक्षस दल बल के साथ आश्रम पर धाव बोल दिया। मारिच क्रोधित था। क्यों क्रोधित था? यज्ञ के अलावा भी वो राम से उसकी माँ को मारा था, ताड़का को। अब आपको पता चल गया, मारिच की माँ का नाम ताड़का था, इसलिए वो क्रोधित था और उसके साथ आए थे सुबाहु और उसका साथी। राम ने राक्षसों पर हमला होते ही कार्रवाई की, धनुष उठाया, मारिच को निशाना बनाया। मारिच बाण लगते ही मूर्छित हो गया, बाण के वेग से बहुत दूर जाकर गिरा और जब होश आया तो वो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। राम का दूसरा जो बाण था सुबाहु को लगा, उसके प्राण वही निकल गए। सुबाहु के मरने से राक्षस की सेना में भगदड़ मच गई। वो चीखते चिल्लाते भागे और कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार हुए, अन्य जान बचा करके भाग गए। और इस तरह से विश्वामित्र जी का जो अनुष्ठान था संपन्न हुआ। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर? महर्षि ने राम को गले लगाया, हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे। कहाँ जाएंगे? मिथिला। और हम कहाँ पे पहुंच गए? इसके पाठ का नाम क्या था? जंगल और जनकपुर। तो राजा जनक के वहां पहुंच गए ये। वहां विधेय राज के दरबार में मैं चाहता हूं मेरे साथ चलो। वहां आयोजन हो रहा है, बहुत अद्भुत आयोजन है। वहां शिव जी का धनुष रखा है, तुम भी उसे देखो। और राम लक्ष्मण की यात्रा बहुत उत्साहित हो गए उसको। अब 100 नदी को पार करके विश्वामित्र जी मिथिला की सीमा के पास पहुंचे और वहां के शिष्यों राजकुमारों के साथ गौतम ऋषि के आश्रम होते हुए नगर में पहुंचे। सबने उनका स्वागत किया और उनको देखकर विधेयराज चकित रह गए। वे स्वयं को रोक नहीं पाए। महर्षि से पूछा, ये सुंदर राजकुमार कौन है? मैं इनके आकर्षण से खिंचता जा रहा हूँ। ये राम और लक्ष्मण हैं, महाराज दशरथ के पुत्र, और मैंने इन्हें अपने साथ लाया हूँ आपका अद्भुत धनुष दिखाने। तो विधेय राज ने महर्षि उनके शिष्यों राजकुमार के ठहरने की अच्छी व्यवस्था की एक सुंदर उद्यान में। सब लोग वहां आमंत्रित थे। ऋषि मुनि राजकुमार यज्ञशाला में। महर्षि ने धनुष का उल्लेख किया। महाराज जनक ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी, शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए। शिव धनुष सचमुच बहुत विशाल था, लोहे की पेटी में रखा हुआ था। पेटी में पहिए लगे हुए थे, 8 पहिए थे। उसे उठाना लगभग असंभव था। पहियों के सहारे खिसकाकर उसे एक से दूसरी जगह ले जाया जाता था। अनुचर उसकी बड़ी मुश्किल से खींचता हुआ यज्ञशाला में ले आए। धनुष देखते ही विधेयराज एक पल के लिए उदास हो गए। उन्होंने कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में। जो ये धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया, लज्जित हुए। उठाना तो दूर, वे उसे हिला तक नहीं सके। प्रत्यांचा क्या चढ़ाते? विधेयराज का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि उठो, बस ये धनुष देखो। और इस तरह से आप इस चित्र में देख रहे हैं, राम जी ने धनुष भंग कर दिया और माता सीता को उनका विवाह संपन्न हो गया उनके साथ में। ये जनकपुर की घटना है। और जंगल में उन्होंने ताड़का को मारा था, जो मारीची की माता है। राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की, आगे बढ़े, पेटी का ढक्कन खोल दिया। राम ने पहले धनुष देखा, फिर महर्षि को। गुरु को संकेत मिलने पर राम ने विशाल धनुष सहज उठा लिया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हतप्रभ थे। उन्होंने प्रत्यंतर, चढ़ा दो मुनिवर? राम ने पूछा। विश्वामित्र ने कहा, अवश्य, ऐसा ही कर सकते हो। विधेयराज चकित थे। राम ने आसानी से धनुष उठाया। ऊपर से धनुष दबाव से प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। दबाव से धनुष बीच से ही टूट गया, उसके 2 टुकड़े हो गए। बच्चों के खिलौने की तरह यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। एक दूसरे को देखकर सभागार के सभी राजा चुप हो गए। महाराज जनक की चुप्पी तोड़ी। उनका खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा
पूरी हो गई थी और सीता को एक योग्य वर मिल गया था। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। जनक राज ने कहा, मुनिवर आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजूं। बारात लेकर आने का निमंत्रण, यह शुभ संदेश उन्हें शीघ्र भेजना चाहिए। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए, सबसे तेज चलने वाले रथों से। इस बीच जनकपुर में धूम मच गई। बारात की स्वागत की तैयारियां होने लगी। नगर में खुशी चारों तरफ फैल गई। महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में खुशी छा गई। आनंद फानन में बारात तैयार हो गई। हाथी, घोड़े, रथ, सेना। बारात को मिथिला पहुंचने में 5 दिन लग गए। जनकपुर जगमगा रही थी। हर मार्ग पर तोरण द्वार, हर जगह फूलों की चादर, हर कोना सुवासित, हर घर प्रवेश द्वार पर वंदनवार, एक एक घर से मंगल गीत। मुख्य मार्गों पर दर्शकों की अपार भीड़, खिड़कियों और छज्जों से झांकती महिलाएं। एक नजर राम को देख लें, राम सीता की जोड़ी दिख जाए। विवाह से ठीक पहले विजयराज ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा कर मेरी बड़ी सीता को अपना लिया है। मेरी इच्छा है छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। कितनी हैं? मांडवी और श्रुतकीर्ति। कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। राजा दशरथ ने प्रस्ताव तत्काल मान लिया। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुर में रुकी। बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे तो रानियों ने पुत्र और वधुओं की आरती उतारी। स्त्री ने फूल बरसाए। शंख ध्वनियों से गलियां गूंज उठी। ये आनंद उत्सव लगातार कई दिनों तक चलते रहा। तो ये था आपका जंगल और जनकपुर का पाठ, और ये आपका यहाँ पे पूरा हो गया।